बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टेट क्राफ्ट से मोहम्मद मीन आपके सामने हूँ। शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं। रियल एस्टेट और रावलपिंडी इस्लामाबाद में होने वाले चेंजेस के मुतालिक आपके साथ इन्फॉर्मेशंस, अपडेट्स और डिटेल्स शेयर करते रहते हैं। आज की वीडियो में टी चौक के बारे में जो नई ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं वो शेयर करेंगे। टी चौक पे पिछली वीडियो में हमने बताया था कि जी काम काफ़ी तेज़ी से शुरू हुआ है। गवर्नमेंट ने 100 डेज़ का टास्क दिया था, टारगेट लिया था और इस वक़्त काफ़ी तेज़ी से काम हो चुका है। ऑलमोस्ट 60% के करीब डेवलपमेंट का जो काम था, जो कंस्ट्रक्शन का काम था, वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। जी, सबसे पहले बात करते हैं कि जी इसका जो रैंप बनना था, जो लाहौर से आने वाली ट्रैफ़िक है जिसने इस्लामाबाद की तरफ जाना है, उस रैंप पे काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है। वो काम भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका हुआ है। इसकी बेस और सब बेस लेयर डल चुकी हुई है, इसकी दीवारें ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हुई हैं। अब इसके ऊपर फाइनल एस्फॉल्ट होना है। इसी तरह से आप पिलर्स का काम देख सकते हैं कि पिलर्स भी बहुत तेज़ी से कंस्ट्रक्शन होते-होते पिलर्स की कंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट हो चुकी हुई है। इसमें जो डाइवर्जन्स थी, जो ट्रैफ़िक थोड़ी बहुत उस वक़्त चोक होती थी, उसको भी बड़ी अच्छी तरह से ट्रैफ़िक पुलिस ने और मोटरवे पुलिस ने बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया। हैंडल करके यहाँ से ट्रैफ़िक के फ्लो को भी जारी रखा और साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन का काम भी नहीं रुकने दिया गया। आज 6 नवंबर को ये सारी की सारी वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आने वाले 2 से 3 दिन में यहाँ पे जो पिलर्स के ऊपर बीम्स रखे जाने हैं, वो भी उठा के शिफ्ट करने शुरू कर दिए जाएँगे क्योंकि वो भी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हुए हैं, रेडी हो चुके हुए हैं। इससे टी चौक पे जो ट्रैफ़िक की ब्लॉकेज होती थी, जो इस्लामाबाद के लिए ट्रैफ़िक आनी होती थी, लाहौर से, गुजरांवाला से, जेहलम से, वो ट्रैफ़िक की जो फ्लो है, उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। आराम से आप स्मूथली इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पे चले जाएँगे। बेसिकली ये लालाज़ार से लेके मंदरा टोल प्लाज़ा तक की जो जीटी रोड की अपलिफ्टिंग है या पोठोहार एवेन्यू जिसका नया नाम है, इसकी जो अपलिफ्टिंग का काम है, ये बेसिकली उसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। आगे जीटी रोड को भी 6 लेन में कन्वर्ट किया जाएगा, सर्विस रोड बनाई जाएगी। इसी तरह से सर्विस रोड को कॉर्डन ऑफ किया जाएगा ताकि जो रेहड़ियाँ, जो एन्क्रोचमेंट्स जीटी रोड तक आ जाती हैं और उसकी वजह से ट्रैफ़िक का तात्तुल होता है, वो अनइंटरप्टेबली चलता रहे और ट्रैफ़िक स्मूथली फ्लो करती रहे। आजकल काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है जब आप रवात से आ रहे होते हैं और आपने टी चौक को क्रॉस करके चाहे आपने इस्लामाबाद जाना है या आपने जीटी रोड पे रावलपिंडी की तरफ आना है जेहलम रोड पे, तो दोनों साइड पे आपको ट्रैफ़िक फँसी हुई मिलती है। इवन ऑफ़िस टाइमिंग्स जो होती हैं और शाम की जो टाइमिंग्स हैं 4-5 बजे वाली, तो उस वक़्त यहाँ पे ट्रैफ़िक आपको आधे घंटे कम से कम रवात से लेके टी चौक तक आधे घंटे का आपका मार्जिन होता है कि आधा घंटा आपको लग जाता है इस जगह को क्रॉस करने में। इसी तरह जो ट्रैफ़िक इस्लामाबाद से और पिंडी से आ रही होती है जिसने जीटी रोड पे ऑनवर्ड जेहलम की तरफ जाना है, गुजर खान, कलर सैयदना, रवात से गुज़रना है, वो सारी की सारी ट्रैफ़िक रवात स्टॉप तक स्टक होती-होती पहुँच जाती है। अब ये वाला जो ट्रैफ़िक का मसला है ये सिर्फ़ एक ही सूरत में हल हो सकता है कि जीटी रोड की एक्सपेंशन की जाए। रवात स्टॉप पे जो गाड़ियाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की या लोकल लोडर गाड़ियाँ जो जीटी रोड के ऊपर खड़ी होती हैं, अगर उनकी जो पार्किंग है वो यहाँ से हट जाए और ट्रैफ़िक स्मूथली फ्लो होती रहे, तो उसकी वजह से आपके पीछे ट्रैफ़िक चोक नहीं होती। शाम के टाइम पे रवात स्टॉप पे जब रश बनना शुरू होता है, तो वो ऑलमोस्ट 3 से 4 किलोमीटर तक पीछे आ जाता है और उसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि टी चौक तक लोड बन जाता है। इसी तरह टी चौक से जो ट्रैफ़िक इस्लामाबाद की तरफ डाइवर्ट हो रही होती है, तो वो भी ऑलमोस्ट 1 डेढ़ किलोमीटर तक स्टक होती है। टी चौक के फ्लाईओवर पे काम तेज़ी से हो रहा है। इसके जितने पिलर्स थे जो इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे की तरफ जाने थे, वो पिलर्स भी ऑलमोस्ट उनकी कंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट हो चुकी हुई है। और इन पे जो गार्डर्स रखने हैं, उनकी भी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी हुई है, उनकी फैब्रिकेशन भी हो चुकी हुई है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 24 आवर्स काम हो रहा है, काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है और वही एक्सपेक्ट के वही एक्सपेक्ट कि गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट को टाइमली कंप्लीट करेगी और यहाँ से जो ट्रैफ़िक का फ्लो है, यहाँ पे जो लोगों को परेशानी होती थी, वो परेशानी ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद अगले फ़ेज़ में जो सीधी स्ट्रेट ट्रैफ़िक जाने वाली है रावलपिंडी सिटी की तरफ, उसके लिए भी काम होगा और इसी तरह इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे से जो ट्रैफ़िक जीटी रोड की तरफ जा रही है, उसके लिए ऑलरेडी एक सेपरेट रोड बना दी गई है। अब वो ऑपरेशनल भी है, उसका एस्फॉल्ट भी हो चुका हुआ है। बस सिर्फ़ और सिर्फ़ इंतज़ार है कि जीटी रोड को 6 लेन्स में कब कन्वर्ट करना शुरू करेंगे। कचहरी चौक वाले फ्लाईओवर पे भी काम हो रहा है। जो लोग जेहलम, मीरपुर, चकवाल, कलर सईदा, गुजर खान इन एरिया से गुजरात से इन एरियाज़ से इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आ रहे हैं, तो
उनके लिए एक छोटी-सी चीज़ कि कचहरी चौक को आने वाले 10 माह के लिए बंद कर दिया गया है। तो अगर आपने कचहरी चौक की तरफ जाना है या सदर जाना है या मरी रोड जाना है, तो आपको एक्सप्रेसवे यूज़ करते हुए ओल्ड एयरपोर्ट रोड को यूज़ करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप यहाँ पे आके ट्रैफ़िक में फँस जाएँगे। अल्टरनेट रूट्स जो ऑलरेडी हम लोग अपलोड कर चुके हुए हैं, बट वो एक अननोन बंदे के लिए, अनजान बंदे के लिए उसको अंडरस्टैंड करना और उनको फ़ॉलो करना मुश्किल होता है। और ऑलरेडी चूँकि शहर के अंदर ट्रैफ़िक का लोड होता है, तो इन छोटी रोड्स पे आके आप फँस सकते हैं। स्पेशली अगर आपने न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना है, तो उसके लिए बेस्ट वे तो इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे और इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे से श्रीनगर हाईवे को यूज़ करते हुए एयरपोर्ट जाने वाला है। इसके अलावा जो लोग चकवाल वाली साइड से आ रहे हैं या जेहलम गुजर खान से आ रहे हैं, तो वो लोग अगर चकवाल रोड को यूज़ करते हुए या चकबेली खान रोड को यूज़ करते हुए चक्री इंटरचेंज से वापस मोटरवे M2 पे आए, तो उनका भी काफ़ी सारा टाइम बच सकता है, जिस वक़्त ट्रैफ़िक का प्रेशर होता है। नॉर्मल टाइम में तो आपके लिए एक्सप्रेसवे ज़्यादा सूटेबल है। व्यूअर्स, टी चौक के मतलब अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की। इसके अलावा रावलपिंडी सिटी में जो नए चेंजेस आ रहे हैं, कचहरी चौक फ्लाईओवर बन रहा है, इसी तरह से फैज़ाबाद का भी अप्रूवल हो चुका हुआ है। फैज़ाबाद फ्लाईओवर को भी रीमॉडलिंग उसकी की जाएगी और मज़ीद यहाँ पे जो एक्सप्रेसवे पे लोड बनता है, उसको कम किया जाएगा। टी चौक के इस फ्लाईओवर पे जब पिलर्स के ऊपर गार्डर्स रख दिए जाएंगे और आगे काम शुरू हो जाएगा, तो इंशाल्लाह फिर आपके साथ अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। साथ ही साथ आपको बताएँगे कि इस वक़्त ट्रैफ़िक की डायवर्जन कहाँ से हो रही है, अल्टरनेट रूट्स क्या हैं। वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दिया करें, स्पेशली उन लोगों के साथ जिन लोगों ने इस एरिया से ट्रैवल करना है, ताकि वो अपने टाइम को मैनेज कर सकें कि अगर आपने कहीं पे 1 घंटे में पहुँचना है, तो अब आपका जो ट्रैवल टाइम है वो 1 घंटे के बजाय सवा घंटा या डेढ़ घंटा पे चला जाएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है एक अच्छी-सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।